नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 20 जो एक कविता है विप्लव गायन कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि चाहता है कि मनुष्य अपनी रूढ़ियों, प्रथाओं और कुरीतियों की बेड़ियों को तोड़ दे और इन्हें तोड़कर अपने विकास की ओर आगे बढ़े। तो शुरू करते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अब यहाँ पे कवि कहता है वह नागरिकों को, जो अपने देश के नागरिक हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहा है कि नागरिकों अब शांति और प्रेम के गीतों को गाना छोड़ दो। अब समय आ गया है कि कुछ ऐसी तान सुनाई जाए जिससे चारों तरफ हलचल मच जाए। सावधान मेरी वीणा से चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी है। अब इन पंक्तियों में कवि सावधान करता हुआ कहता है कि यह गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा कर सकता है, शांति नष्ट हो सकती है। वह कहता है कि लोगों के जीवन में ये चिंगारियां पैदा कर सकता है, लोगों को जागरूक करने वाला है, लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकते हैं, जिस कारण जब वो जागरूक होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। फिर वो उसका विरोध करेंगे और विरोध करेंगे तो शांति नष्ट हो सकती है तथा यह परिवर्तन भयंकर कष्ट प्रदान कर सकता है। शुरू में यह जो परिवर्तन होगा ये आक्रोश पैदा करेगा, जिससे बहुत ज़्यादा कष्ट लोगों को सहना पड़ेगा। क्रांति का यह गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना है। इस गीत से सबका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, कुछ भी पहले के समान नहीं रहेगा। आगे वह कहता है, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुभ युद्ध होता है। फिर वह कहता है, क्रांति के गीत से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उससे महाविनाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी उठती है उतनी ही तेजी से उसके दमन का प्रयास आरंभ होता है, परंतु कवि कहता है कि यह अवरोध अधिक देर तक रुकने वाला नहीं है। कवि इसमें समझा रहा है कि जब जब परिवर्तन की लहर उठती है तो उसकी दमनकारी शक्ति है, जो उस परिवर्तन को रोकना चाहती है, जो हमेशा ही शासन करना चाहती है, वह उसे रोकने के हर प्रयास करती है और उसके प्रयास के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट भी सहना पड़ता है। झाड़ और झंखाड़ दगद है इस ज्वलंत गायन के स्वर में, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर मन से। अब बच्चा, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि लोगों के हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश या गुस्सा उत्पन्न हो चुका है वह क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा। जैसे ही यह आक्रोश फूटता है, हृदय में रुके क्रांति गीत की तान निकलती है, लोग क्रांति के लिए आगे बढ़ते हैं और जो शासन चल रहा है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, जिस कारण से क्या होता है, उस ज्वलंत गीत के स्वर में समस्त अवरोध नष्ट हो जाता है। जड़ता, रूढ़िता तथा कुरीतियां पलक झपकते ही समाप्त हो जाती है। जैसे इंसान जागरूक होगा उसे पता चल जाएगा जो ये सालों से रूढ़ियां चली आ रही है, जिसके कारण हम गुलामी की ज़िंदगी जीते जा रहे हैं, यह सब कुछ गलत है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आज़ादी पाएँ, हम भी आज़ाद की ज़िंदगी जिए। तो वे इन चीज़ों के खिलाफ लड़ते हैं और जब युद्ध होता है तो सहना तो पड़ता ही है ना। जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं वो हम पे वार तो करेगी, जिसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है,
कालकूट फनी की चिंतामणि। अब यहाँ पे कालकूट होता है बच्चा विष और फनी शेषनाग, चिंतामणि मणि रूपी चिंता। अब यहाँ पे कवि कहता है क्रांति का स्वर समस्त जगत के कण कण में समा जाता है और हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नव निर्माण के चिंतन में डूब जाता है। अब वह कहते हैं जब क्रांति की ज्वाला उठती है तो हर मन में क्रांति समा जाती है, हर कोई उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। जिस तरह शेषनाग हमेशा अपनी मणि के विषय में ही सोचता रहता है, उसी के ख्यालों में डूबा रहता है, इसी प्रकार मानव भी क्या करता है, अपने आज़ादी के विषय में ही, अपनी क्रांति के विषय में ही सोचता रहता है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषण सूत्र परख आया हूँ। अब कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व परिचित है। कवि को पहले से ही पता है कि बदलाव किस तरीके से लाया जा सकता है, या ये जो हमारे बदलाव लाने वाली चीज़ें हैं ये किस प्रकार से हम पे हमला कर सकते हैं, किस प्रकार से रिएक्ट करेंगी। अतः वह कहता है कि विचारों तथा नजरियों में आए एक परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नव निर्माण संभव हो सकेगा। वह कहता है कि जब लोगों के मन का नज़रिया बदलेगा, देखने का नज़रिया बदलेगा, तो उससे महाविनाश तो होगा, लेकिन इस महाविनाश के साथ ही एक नए समाज की स्थापना होगी। एक नया समाज सामने आएगा जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे, कोई भी जहाँ छोटा बड़ा नहीं होगा। तो बच्चा ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस कविता में पूरी तरीके से क्रांति का आह्वान किया गया है, जहाँ कवि समझाता हुआ प्रतीत होता है कि क्रांति क्यों आवश्यक है और क्रांति के द्वारा किस प्रकार समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, समाज का विकास किया जा सकता है, जो बिना क्रांति के मुमकिन नहीं है। माना क्रांति से एक बार महाविनाश होगा, लेकिन उसके बाद जिस समाज का निर्माण होगा वह हमारे विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप सबको कविता समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।